साथ रख सकते हैं, बैठा सकते हैं सारे लोग देवता महापुरुष। और कई बार है ना अपने धीरे धीरे क्या हुआ, ये आज के युग में बैठे ना युवा, देखो इधर बातचीत बंद करो, आपस में बातचीत करते ना वो बात में गड़बड़ हो जाता है। मतलब बातचीत नहीं करना, इधर सुनना, थोड़ा इधर थोड़ा नेड़ा के इसको, तो इधर आओ, आया के चक्कर में ही भी तो बैठे सब, बातचीत नहीं करोगे फिर वहां बैठे रहो भले। तो बात चल रही थी कि हम जब समाज की बात करते हैं 5-7 साल में एक और बीमारी आई। वो क्या बीमारी आई, हमने हमारे लोक देवता और महापुरुष भी बांट दिए। मोहल्ला देवता री जयंती आई भी दिन हूँ स्टेटस लगाओ, बाकी वाला ने पूछे को नहीं। पहले ये बीमारी नहीं थी, ये धोले पोती वाले लोग बैठे ना, ये नहीं करते थे। कोई बोला तो निकलेंगी जे वो खुद को नाम नहीं सुनो, किसा भूमिया जी है, किसा जुजार है, किसा कोई भी है, लेकिन उस सड़क लेके या उस थान सपेड़े के पूज्य है तो उसकी जय बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। आज के युवा करड़ा करड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हमने क्या किया, पहले तो जातियों में बटे हुए थे, बहुत बार पड़ी को नहीं, तो अपने लोक देवता महापुरुषों को भी बांट दिया। इसलिए अब तेजाजी महाराज की जयंती आएगी तो कौन मनाएंगे? अब बताओ, एक जाति मनाए तब बड़े तेजाजी हुए, या सारी जातियां मिलकर बनाएंगे तब तेजाजी महाराज का बड़ा स्वरूप होगा? बताओ, सब बेड़ा होगा। रामदेव जी महाराज की जयंती कोई एक मनाएंगे, जयंती आएगी तो कौन मनाएंगे? कौन मनाएंगे? सारा हिंदू समाज मनाएगा तब बड़े माने जाएंगे, कोई एक जाति बनाएगी तब बड़े माने जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, धीरे धीरे लोक देवता महापुरुष सबको बांट दिया। बांटा कि नहीं बांटा? अपने मोबाइल के स्टेटस में मैं देखता हूँ कई बार अनेकों प्रकार के युवा संपर्क में आते हैं, जगह जगह जाते हैं, बातचीत होती है। आपस में बातचीत नहीं करना बहने, बातचीत नहीं करना, सुनना बहुत जरूरी है। और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, अनपढ़ लोग नहीं कर रहे। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये पढ़े लिखे बहने भी करती है, भाई भी करते हैं, युवा भी करते हैं। तो ढंग से मोबाइल चलाना जानते वे लोग करते हैं। मैंने कहा धोले पोती वाले इन्होंने ये गड़बड़ नहीं किया, इन्होंने सबको कहा। जब कहना ना हिंदू समाज जब कीड़ी की भी चिंता करता है, कीड़ी नगर कौन डाले? हिंदू डालता है कि नहीं डालता? कोई एक जाति के लोग डालते हैं क्या? कितना ही गरीब आदमी है ना, तो कह रहे बहादुरी कोई डाल दो, कोई गेहूं डाल दो, तो बर्फ हो सके, कोई मक्की डाल दो, कोई जवार डाल दो, बाकी घर है जो नौके नहीं नौके। तो कीड़ी नगर हिंदू समाज की हर जाति डालती नहीं डालती? आप कल्पना करो, जब कीड़ी से लेकर सांप को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने की भी बात करता है, गाय को रोटी देता है, कुत्ते को भी है ना भैरू जी का वाहन मानकर उसका भी ध्यान रखता है, रखता नहीं रखता? तो फिर वो अपने ही जैसे भगवान राम कृष्ण लोक देवता महापुरुष को मानने वाले व्यक्ति का अपमान कैसे कर सकता है? वो नीचो है ऊंचो कर सकता है क्या? लेकिन बीच में आ गई 1000 साल के बीच का संघर्ष रहा मुगलिया सल्तनत में, वहां ये 72 फिरके थे, वहां चलता था। आप देखो भारत में ना आपस में नहीं लड़ी है कोई, दूसरे देश है ना एक ही जाति बिरादरी का देश है, मान लो एक ही मजहब का देश है, वहां कौन बम फोड़ रहा है? आपस में तो ठोकी रहे वो, वहां है साथ नहीं रह सकते, हिंदू साथ रह सकता है। कुंभ का मेला देखा आप सबने, सुना ना? अभी 144 साल बाद हुए, कितने लोग नहाने आए थे? कितने लोग आए थे? आंकड़ा सुना होगा, 50 करोड़ से अधिक लोग आए, ऐसे ही ना बाप जी? 50 करोड़ लोग से अधिक। भारत के अलावा 68 देशों के लोग आए, केवल इसलिए आए कि इतने लोग साथ कैसे स्नान कर सकते हैं? ये बेड़ा बेड़ा रहा कि कर सकेगा? मोर तट एक गांव है नहीं मोटो, एक छोटा देश है 800 संख्या की, कितनी संख्या का? कितनी संख्या का? भाई ठोकी जा आपस में, एक देश का नाम है 800 संख्या का देश है, उसके वोटर 800 ही है, भाई ठोकी जा आपस में। और भारत में तो इतने लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं क्या? ये कल्पना में ही नहीं था। तो ये एप्पल मोबाइल लेकर आज के युवा घूमते हैं ना, जो कंपनी का मालिक है ना, उसकी पत्नी भी आई थी, 1.5 महीने तक यही रही, 40 दिन तक कुंभ के मेले में रही, और भारत को देखा भारत कैसा है। तो भारत के लोग साथ रह सकते हैं, साथ जी सकते हैं, बोलिए साथ रह सकते हैं, साथ जी सकते हैं, साथ दे सकते हैं और साथ निभा सकते हैं। ये 4 बातें पक्की होने पर सारी बातों के समस्या का समाधान है। वो इसको नहीं होगा, हारी मारी का चक्कर यहीं से शुरुआत होता है। मान लो भाई भाई साथ जी सकते हैं तो झगड़ा होगा क्या? देरानी जेठानी साथ जी सकती है तो झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा। देरानी जेठानी साथ रह सकती है, साथ निभा सकती है, तो घर टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे।
हमारे यहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था थी साथ रहना, साथ जीना, साथ देना और साथ निभाना। चार बातें हमारी यहाँ की संस्कृति की विशेषता थी। हर घर में थी कि नहीं थी? बड़े बुजुर्ग ने कह दिया, बाकी सब मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे ना। बस अपने अपने घर में मानना शुरू करो, सब बातें ठीक हो जाएगी। ये नहीं मानने के कारण गड़बड़ हो गई। इसलिए आज का युवा बाहर जाकर नशा पता कर लेता है, घर वालों को पता नहीं चलता है। सब जाति बिरादरी में नशा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन ला रहा है? कोई प्लानिंग से ला रहा है क्या? प्लानिंग से हिंदू समाज की मजबूत नस्लों को कमजोर करने का षड्यंत्र चलता है। सब प्रकार की पार्टियों के लोग साथ खड़े रहते हैं, ज्यादा सत्ता के भरोसे मत रहना। समाज जागृत होता है, हिंदू समाज का अपना स्वभाव है, समाज जागृत होता है तब समस्या का समाधान निकलता है। बाकी राजनीतिक रोटियां चलती है। राजनीति में क्या लफड़े हैं? दो प्रकार के। आधे लोग तो सामने धड़ा होता है, नहीं होता है? आधे तो नाराज है, उन्हें एक तरफ वाले तो इसलिए हुंकार देंगे और हाथ रहवाएंगे, भली कावड़ करे तो हाँ, आधी टेढ़ी होगी तो एक बार तो हाँ। ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? और आधा हुए खुद ने पाला मुंह नाराज है, माल्डो कौन तो काटी हुई बन गया। तो दो तेज तो राजनीति में नाराज चलते लोग। राजनीतिक बातों से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान हमारे यहाँ जब राजनीति का ज्यादा बोलचाल नहीं था तो एक जजम पे बैठकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? आज छोटी छोटी बात थानों में चली जाती है, छोटी छोटी बात गांव गुवाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है। कारण क्या? क्योंकि समाज में साथ बैठकर साथ जीने का, साथ निभाने का स्वभाव समाप्त हो रहा है। घर कुल कुटुंब में भी समाप्त हो रहा है। घर की बात घर में नहीं रुकती, गली की बात गली में नहीं रुकती, अच्छी बात तो बाहर नहीं जाती है, गड़बड़ बात पहले फैला देंगे। समाज में दो प्रकार का वातावरण चल रहा है। एक है, सब बोलो, राजनीतिक वातावरण। सब बोलो एक बार, चल रहा है नहीं चला? 4 महीने भेड़ा हुए तो 2 तो मुख्यमंत्री बना देंगे, 3 मंत्री, 4 एमएलए बना दें, 2 सरपंच, आगे पार्षद, ये न वो न जिला परिषद, ऐसे सब बना देंगे। आज में धोती जटक रूपा और भी रोजन कह गई अपन किसी बोरी पुगा अपन तो कमार जीवनो है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन दूसरे दिन भाई जनी पाजी में ही बात है। तो समाज में एक राजनीतिक वातावरण चलता है कि नहीं चलता है? सारा दिन राजनीति। इसलिए क्या हो गया? घर में ही आ गई फिर भाई भाई की राजनीति। अपन कह नहीं, जेड़ो नदी नाले खाडों में तालाब में पानी रहेगा वैसे ही घर के नल में आएगा ना। जड़ी संगति वेड़ो असर। आसपास जैसी राजनीतिक चर्चाएं करेंगे तो घर में भी करेंगे। फिर तो देरानी जेठानी में राजनीतिक बातें चलती है, वो फिर की आटो किया ये या ऐसे चलता रहता है। तो एक तो सर्वदूर राजनीतिक वातावरण हो गया। एक हो गया समाज में, सब बोलो, नकारात्मक वातावरण। सब बोलो, नकारात्मक वातावरण कैसे? खराब बात का बहुत प्रचार करेंगे। किसी के घर में कोई टाबर गड़बड़ कर दी तो उस बात को फोन कर करके तो हुणी गई भाई, हाँ हूं कौन हुणी, और वो मोंड ढंगू बात बताई पूरी। 2-4 अपनी तरफ भेड़ और माता बहने बैठी ना पर पियर और गांव में तो आज एक गड़बड़ होगी, खाटो पड़ गयो की हुई और मैं पूरी ढंगू जमा और पूरी बात बताई। 2-4 अपनी तरफ मैं धके धके तो नकारात्मक बातें बहुत फैलाते हैं। आपको पूछ लेगा अपने गांव में कोई बढ़िया काम हुआ और मैंने कई 4 लोगों को फोन करके बताया, ऐसा कोई आदमी है कि इधर कोई बेटा हाथ खड़ा करो, तो मुश्किल काम। ये 2 बातें ना गड़बड़ कर रही समाज में। जहां बैठेंगे राजनीतिक बातें करेंगे। हमारे यहाँ पहले साथ बैठते थे तो सामाजिक और सांस्कृतिक बातें होती थी। सब बोलो सामाजिक, जोर से बोलो। वापस शुरू करनी है इसलिए बोलिए सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है जिसमें सबका हित छुपा हुआ हो, सबका भला हो, जिसमें वो सामाजिक बात होती थी। मैंने कहा राजनीति में ज्यादा धड़ा पहले ही एक तरफ है, फिर शुरू होती है सामाजिक बातें, तो बंद हो गई। समाज के नाम पर भी राजनीति शुरू हो गया। वो समाज राय चुनाव है ना, अपने जाति अध्यक्ष बनाना तो ही वो गुटबाजी चलन होगी। अरे जाति में अध्यक्ष क्यों बनाते हैं कि थोड़े जाति में कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे। इसीलिए समाज में परंपरा चली। पधारो मंच पर, पधारो सरपंच साहब, मंच पर पधारो, पधारो 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 पधारो, सबकी इच्छा है। तो समाज में एक राजनीतिक वातावरण बन गया और एक नकारात्मक वातावरण बन गया। नकारात्मक
रावण के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक बातें बंद हो गई। फैशन की मनाही नहीं है, लेकिन फैशन में पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज तो पैंट शर्ट पहले तो चल सके, पर नागो फिरे तो चले गई। वो कुछ चलन तो कुछ अच्छी बातें तो लेनी, खराब बातें नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। वो काम करता था सामाजिक और सांस्कृतिक जांच में होती थी, वो ये काम करता, वो बंद हो गया। पटहरू की थाली मारी। तो फिर संघ ने, समाज ने, सब लोगों ने मिलकर एक बातचीत रखी, समाज में एक चर्चा चली, देश भर में हिंदू सम्मेलन होने चाहिए, हिंदू के नाते इकट्ठा होना चाहिए समाज। मेरी राजनीतिक हित किसी बात में छुपा हुआ होगा कोई कारण से मैं कांग्रेस में जाता हूँ, मैं बीजेपी में जाता हूँ, बसपा में जाता हूँ, पार्टियां जाती आती रहेगी, जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन मैं हिंदू के नाते भी कभी एक साथ इकट्ठा होकर हिंदू हित की बात करता हूँ क्या? इस नाते पूरे देश भर में सब लोगों का व्यवहार बनना चाहिए, सब लोगों का ऐसा व्यवहार बने कि हमारा धर्म, संस्कृति, हमारा परिवार, कुल कुटुंब, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसके बारे में सोचना विचारना बंद हो गया, इसलिए संघ ने 5 बातों का आग्रह करना प्रारंभ किया। 100 साल से संघ प्रयत्न कर रहा था। संघ ने कहा 100 साल में संघ बनाया, अगले 25 साल में वैसा समाज बनाएंगे। हम जब कहते हैं ना समाज में नशा पता बढ़ रहा है, हम सीना ठोककर समाज के बीच में खड़े होकर कहते हैं एक बात, हमारे संघ में आने वाला एक भी आदमी नशा पता नहीं करता। सीना ठोककर कहते, जो संघ का विरोध करते ना, उनकी छाती पर भी खड़े होकर कहने का सामर्थ्य रखते हैं कि जब आप इतना संघ को गाली देते हो, विरोध करते हो, सारी बात ठीक है, लेकिन हमने समाज में अच्छा बनकर रहना है, ऐसी लाइन खींच कर दिखाई है। आप भी तो शुरू करो। युवा समाज नशे पते में जा रहा है, आप भी समर्थन करते हो, प्रयत्न नहीं करते हो। अपनी पीढ़ी में से कोई नहीं जाए, इसको लेकर क्या करते हो? प्रयत्न नहीं। हम समाज में कहते हैं समाज में ऐसी धारा खड़ी होनी चाहिए, आज की आने वाली पीढ़ी नहीं, आगे आने वाली सब पीढ़ियों की संभाल करने वाले की जिम्मेदारी इन्हीं सब लोगों की है। जो घर में बैठा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने घर से शुरुआत करने की जरूरत है। तो संघ ने 5 बातों का आग्रह शुरू किया। एक, जो बाप जी ने आग्रह किया, समरसता, सब बोलिए समरसता। ये जातिगत भेद समाप्त होना चाहिए। लोक देवताओं ने नहीं किया, महापुरुष ने नहीं किया। मैं कई बार कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अपनी जाति का तुम जब महापुरुष का स्टेटस लगाते हो, उनका नाम लेकर बता दो उन्होंने आपकी जाति के लिए क्या काम किया, मिलेगा नहीं। किसी भी महापुरुष ने, किसी भी देवता ने, किसी भी लोकता ने अपनी खुद की जाति के लिए कुछ नहीं किया, संपूर्ण सनातन के लिए किया। जो प्रारंभ है, पहले खड़े होकर बोले ना महाराज, आप जी अपने महाराज गाँव के, सनातन मतलब क्या, तो बोला ना खड़े होकर, कोई भी कह सकते हो क्या आप लोक देवता महापुरुष का नाम कि इन्होंने अपनी जाति के कल्याण के लिए काम किया? कोई नाम है आपके पास? नहीं मिलेगा। सबने किसके लिए काम किया? सनातन के लिए। सब बोलिए